हेलो एवरीवन। निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस फॉर 25 अप्रैल। तो पहले एक बार निफ्टी को देख लेते हैं। क्लासिक एक्सपायरी जो होती है, ठीक है ना, वो हुई। हालांकि मंथली एक्सपायरी थी तो थोड़ी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी, पर साइडवेज मोमेंट क्यों एक्सपेक्टेड था उसके पीछे अगर अपन साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं, निफ्टी ने जो है कंटिन्यूसली ये जो मोमेंट किया है, कंप्लीट मोमेंट जो किया है, ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी और अपसाइड या डाउनसाइड करेक्ट करने की उतनी ज़्यादा नहीं थी कि बीइंग एन एक्सपायरी। और ये अर्ली इन द मॉर्निंग कैसे पता चल गया, इसको अगर अपन देखते हैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। पर निफ्टी ने जो है ये कल एक रेंज बना दी थी, ठीक है। इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर अपन देखते हैं तो ये काइंड ऑफ एन एंकर बार हो गई थी। तो एंकर बार वो पहले भी कुछ वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। एंकर बार वो होती है जिसकी रेंज जो है जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना करे, प्राइस जो है वो डेड साइडवेज ही रहती है। और आज भी अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इसने निफ्टी ने स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक एंकर बार बना रखी थी जिसका लास्ट में बिल्कुल जाके ब्रेकडाउन हुआ, पर प्राइस अगेन उसी रेंज में आ गई। तो बीइंग एक्सपायरी, कल के वीडियो में ये क्लियर कट डिस्कस करा था कि दो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। वह प्राइस बुलिश है, मोमेंटम है, तो अपसाइड कंटिन्यूसली मोमेंट कर दे और वो उसकी पॉसिबिलिटी कम है, कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेकआउट करे तो एक ठीक मोमेंट देखने को मिल सकता है। एल्स अपसाइड में 24,500 और नीचे की साइड में अगर देखते हैं तो 24,000 का जो ये लेवल है, ये प्राइस इसके बीच में या तो वॉलेटाइल रह सकती है या साइडवेज रह सकती है। और प्राइस ने वैसे ही रिएक्ट करा एक डेड साइडवेज मार्केट में। थीटा डिके जो है ऑप्शन राइटर्स का ही आज डे था। अब बैंक निफ्टी में भी एक इसी को ही एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में भी आज मॉर्निंग में जो है एंकर बार बन गई थी। ये इसको देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही ये क्लियर कट हो गया था। ये आज जहां ओपनिंग हुई बैंक निफ्टी की, प्राइस जो है उसको पूरे दिन में रेंज में रह के और इसको ब्रेकडाउन ना ब्रेकआउट कर पाई, ठीक है। तो ये यहीं काफ़ी हद तक क्लियर हो गया था कि प्राइस जो है वो डेड साइडवेज रहेगी। एक कंसेप्ट जो है वो और मैं शेयर करना चाहूँगा। अगर अपन इसको देखते हैं तो ये एक सीपीआर है, ठीक है ना। सीपीआर के कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो जिस दिन भी सीपीआर वाइड हो, सो वाइड सीपीआर का मतलब जैसे इस सीपीआर को देख रहे हो तो आप देख रहे होंगे तो ये पीएस डाउन हो गया, ठीक है ना, और इसकी विड्थ भी काफ़ी हद तक कम है। वेर एज इस सीपीआर को अगर देखते हैं तो इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नी नॉट टू वरी, ये आगे वाले आने वाले वीडियोस में जो कंसेप्ट मैं काम में लेता हूँ उसको मैं शेयर करूँगा। अगर आपको चीज़ लाइक समझ में आए तो डू लाइक इट। इसका पर्पस ये होता है कि अगर सीपीआर वाइड रहे, ठीक है ना, और वाइड का मतलब कि कैंडल जो भी फॉर्मेशन होए वो इसके अंदर ही हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे ये पीएस डाउन हो गई, ठीक है, तो ये दिस वाज नॉट वाइड सीपीआर, पर यहाँ पे कैंडल का कंप्लीट फॉर्मेशन जो है वो एक सीपीआर के अंदर अंदर ही रहा, ठीक है। ये मॉर्निंग में ही क्लियर हो गया था कि प्राइस जो है वो साइडवेज रहने के चांस है। और उसके सिवा अगर अपन सीपीआर का काम में, इंडिकेटर का काम में नहीं भी लेते हैं, तो ये जो एंकर बार फॉर्मेशन हुई थी, इस एंकर बार फॉर्मेशन का जब तक लो या हाई नहीं टूटता तब तक कोई मूवमेंट आ जाता, उसकी पॉसिबिलिटी कम थी। तो एक्सपेक्टेड था कि प्राइस जो है वो साइडवेज ही रहेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी सेम कंसेप्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी अगर सीपीआर देखते हैं तो ये आउटसाइड सीपीआर है। ये एक अनदर कंसेप्ट है, या जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ, एक आउटसाइड सीपीआर ये होता है कि यहाँ पे जो रेंज थी, ठीक है ना, जैसे प्रीवियस डे जो रेंज थी उसके नेक्स्ट डे जो रेंज है अगर वाइड सीपीआर है और उसके बाहर की मतलब पहले वाले सीपीआर को एंगल्फ कर रही है, तो चांसेस रहते हैं कि प्राइस जो है वो डेड साइडवेज रहेगी। और हुआ भी वही। और अगर सीपीआर का काम में अपन यूसेज नहीं लेते हैं, ठीक है ना, कई लोग सीपीआर को यूसेज नहीं लेते हैं, उस कंडीशन में भी देखते हैं तो ये एंकर बार का जो कंसेप्ट है इससे क्लियर कट हो जाएगा कि ये बाउंड्रीज जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होएगी कोई मोमेंटम जो है वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। अब कल के ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अब से चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक सिंपल हो गई। क्यों? क्योंकि 2 दिन से प्राइस जो है रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो चीज़ को सिंपल रखेंगे। अगर 24,200 का लेवल ब्रेकडाउन होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रेकडाउन होता है या लेटर हाफ में ब्रेकडाउन होता है, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन होएगा। पहला टारगेट जो देखने को मिल सकता है 24,100 और 24,050 के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अपसाइड अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, और प्राइस सस्टेन करती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस अगर सस्टेन करती है
ठीक है, हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो जाए और यहाँ पे प्राइस सस्टेन करती है, ठीक है, तो 24,350 का जो लेवल है वो उसका ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिल सकता है। टिल द टाइम ये ऊपर का 24,350 का और नीचे 24,200 का, ये 150 पॉइंट की जो रेंज है, इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ना हो, कोई फ्रूटफुल ट्रेड मिल जाए, उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो कम है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, कंसेप्ट समझ में आ रहा हो, तो डू हिट द लाइक बटन। बैंक निफ्टी की अब अगर बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, जिसको कल के वीडियो में भी अपन ने डिस्कस करा था कि अगर प्राइस 55,000, ये वाला जो लेवल है 55,080 के आसपास का लेवल इसका ब्रेकडाउन करता है, तो एक मोमेंटम आ सकता है, जो कि ब्रेकडाउन भी करा पर काफ़ी हद तक लास्ट हाफ एन आवर में हुआ, तो दैट वाज नॉट ट्रेडेबल, मार्केट से सिडवेज ही था। पर इस ट्रेंड लाइन का भी जो है वो ब्रेकडाउन हो चुका, पहली चीज़, ठीक है, इसको आप हटा देते हैं, इसकी कोई यूसेज नहीं है, ठीक है। और इस लाइन को भी, सपोर्ट की जो थी, इसको भी हटा देते हैं, तो अब चार्ट काफ़ी हद तक क्लियर दिख रहा होगा। इसमें मॉर्निंग में, सॉरी, इसमें अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती है, ठीक है ना, और फ्लैट वो ओपन होके भी रेंज बनाती है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली 2 दिन से प्राइस जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, विच दिस इज कॉल्ड एज डार्वास बॉक्स, जो कि कंसेप्ट पहले के वीडियोस में भी डिस्कस कर रखा है। अगर प्राइस 55,440 के लेवल को अगर ब्रेकआउट करती है और सस्टेन करती है, ये लेवल भी निकाल देती है, तो अगेन अपसाइड में 55,600 और 800 के लेवल्स जो हैं वो निकल जाएंगे। अगर ब्रेकडाउन करती है तो एक बार, दो बार, तीन बार, ये 3 बार इसको टच डाउन कर चुका है, ठीक है। पर इसमें देखने वाली बात यह है कि 55,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको प्राइस सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। पर तो इसका बेटर रिजल्ट अगर सेकंड हाफ में निकलता है कि सेकंड हाफ में अगर प्राइस मॉर्निंग में कंसोलिडेट करती है, सेकंड हाफ में ब्रेक डाउन करती है, तो ये नीचे के जो टारगेट्स हैं 54,670 के जो लेवल्स हैं, ये देखने को मिल सकते हैं। सो टू समराइज द थिंग्स, ये एक लेवल बॉक्स ये आप मार्क करके रखिएगा। अगर मॉर्निंग में 15 मिनट प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रही है, तो अपन को लोअर लेवल्स देखने को मिलेंगे। सेकंड हाफ में अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो और भी ये अच्छा है, मोमेंटम थोड़ा फास्ट होएगा, ठीक है। जस्ट इन केस ये कंसोलिडेट करता है और अप साइड 55,500 का लेवल जो है उसको निकाल देता है, तो अप साइड में 55,800 और 900 के लेवल्स जो है अपन को देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।